नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माया। आइए जानते हैं आत्माओं की दुनिया के बारे में। घने जंगल के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, सदाचरणपुर। इस गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ियां थीं, जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करती थीं। गांव में ये कहावत प्रसिद्ध थी कि सूर्य डूबने के बाद जंगल की ओर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। ये बात गांव वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि जंगल के भीतर क्या है। विकास, गांव का एक होनहार युवक, हमेशा इन कहानियों पर शक करता था। उसे यकीन था कि इन कहानियों के पीछे कोई असली कारण छिपा है। एक रात, जब चांद अपनी पूरी चमक पर था, विकास ने ठान लिया कि वह जंगल की हकीकत का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त समीर को अपने साथ चलने को कहा। समीर ने पहले मना किया, लेकिन विकास की जिद और उसकी हिम्मत को देखकर वह साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने अपनी यात्रा रात के समय शुरू की। हाथों में टॉर्च और दिलों में डर के साथ वे जंगल के भीतर कदम रख चुके थे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। हवा ठंडी थी और हर कदम के साथ यह ठंड और गहरी होती जा रही थी। चारों ओर अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कोई सिसक रहा हो या किसी के पायल की छन छन की आवाज। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर कई अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र इंसानों और आत्माओं की अजीबोगरीब छवियों को दर्शाते थे। ये जगह सही नहीं लग रही है, समीर ने डरते हुए कहा। शांत रहो, हमें सच का पता लगाना है, विकास ने जवाब दिया। मंदिर के पीछे उन्हें एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक कड़कती आवाज आई, कौन हो तुम, जो इस पवित्र भूमि पर आए हो? दोनों चौंक गए। उनके सामने एक रहस्यमयी आत्मा खड़ी थी। आत्मा ने सफेद धुंध से ढका हुआ रूप धारण किया हुआ था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। ये जंगल लोगों को क्यों निगल जाता है? आत्मा ने हंसते हुए कहा, ये जंगल आत्माओं की दुनिया है। जो यहाँ आता है, वह जीवित होकर वापस नहीं जाता। आत्मा ने बताया कि सदियों पहले ये जंगल एक समृद्ध राज्य का हिस्सा था, लेकिन राज्य के राजा ने एक साधु का अपमान किया था। साधु ने क्रोध में आकर पूरे राज्य को श्राप दे दिया। जो भी इस जंगल में आएगा, वह आत्माओं की दुनिया में फंस जाएगा, आत्मा ने कहा। आत्मा ने ये भी बताया कि इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय है सत्य दीपक, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। सत्य दीपक को खोजने का निर्णय विकास और समीर ने लिया। उन्होंने आत्मा से पूछा, दीपक तक कैसे पहुंच सकते हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का इस्तेमाल करना होगा। रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी। अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हारी आत्माएं यहीं कैद हो जाएंगी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और यात्रा शुरू की। पहली परीक्षा में उन्हें एक विशालकाय दानव का सामना करना पड़ा, जो केवल पहेलियों के जवाब देने पर ही रास्ता देता था। दानव ने उनसे 3 पहेलियां पूछीं। पहेली 1, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना ही छोटा होता है? विकास ने सोचा और जवाब दिया, परछाई। दानव ने सर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी। पहेली 2, ऐसा क्या है जिसे तुम छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो? समीर ने कहा, हवा। दानव ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी। पहेली 3, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है, लेकिन दूसरे उसका उपयोग करते हैं? विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम। तीनों जवाब सही थे। दानव ने रास्ता खोल दिया। कई अन्य परीक्षाओं और खतरों से गुजरने के बाद आखिरकार वे सत्य दीपक तक पहुंच गए। दीपक के पास पहुंचते ही जंगल की सभी आत्माएं प्रकट हो गईं। आत्माओं ने कहा, ये दीपक वह प्रकाश है जो श्राप को समाप्त कर सकता है, लेकिन इसे जलाने के लिए किसी को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। विकास और समीर एक दूसरे को देखने लगे। अंततः विकास ने कहा, मैं ये बलिदान दूंगा। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने दीपक को अपने खून से जलाया। दीपक के जलते ही पूरी जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं मुक्त हो गईं और जंगल से श्राप समाप्त हो गया। विकास का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अब उस जंगल का हिस्सा नहीं थी। समीर गांव लौट आया और विकास की बहादुरी की कहानी सबको सुनाई। सदाचरणपुर के लोग अब उस जंगल से डरते नहीं थे। जंगल अब एक पवित्र स्थान बन गया था, जहां लोग शांति और सुकून पाने जाते थे। आत्माओं की दुनिया
हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति चाहे जान से हाथ धो बैठे, लेकिन वह इतिहास रच देता है। विकास की तरह हमें भी हर डर का सामना करना चाहिए और सच के लिए लड़ना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को ठोक दो। आपकी माया।